नमस्कार मित्रों, आज एक बार फिर काशी की धरती से मैं आचार्य गौतम अधिकारी आपको अपने YouTube चैनल मालवीय संस्कृत एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रयोदश पाठ की ओर बढ़ेंगे। त्रयोदश पाठ पढ़ेंगे विश्व शांति। पाठ आरंभ करते हैं। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रणम तत् समाधान उपायश्च निरूपितो। कहता है कि इस पाठ में संसार में वर्तमान संसार में अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है और उसके समाधान को निरूपित किया गया है, बताया गया है। देशेषु आंतरिक बाह्य च अशांति ही वर्तते। कहता है कि देश में दो तरह की अशांति है, एक आंतरिक और एक बाह्य। ताम उपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ सेयम अशांति सार्वभौमिकी वर्तते। इस फिफ्थ लाइन को देखेंगे। कहता है कि अशांति जो है सार्वभौमिकी वर्तते इति दुःखस्य विषयः। अशांति जो है सार्वभौमिक है और यह दुख का विषय है। सर्वे जनाः तया अशांत्या चिंतिताः सन्ति। सभी लोग जो है अशांति से चिंतित हैं। संसारे तन्निवारणाय प्रयासः क्रियन्ते। संसार में उनके निवारण के लिए प्रयास करते हैं। वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रवः अशांतिर्वा दृश्यते। कहता है कि वर्तमान संसार में प्राय सभी देशों में उपद्रव और अशांति देखा जाता है। कवचित एवं शांतम वातावरणम एवं। कहता है कहीं कुछ ही ऐसे जगह हैं जहां शांत वातावरण देखने को मिलते हैं। कवचित देशस्य आंतरिक समस्या आश्रित कलहो बढ़ते। कुछ देश की जो है आंतरिक समस्या जो है वो कलह है। तेन शत्रु राज्यानि मोदमनानि कलहम वर्धयन्ति। जो शत्रु राज्य में जो है कलह के द्वारा जो है शत्रु राज्य को और भी जो है वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। कवचित अनेकेषु राज्येषु परस्परम शीत युद्ध प्रचलति। कहता है कुछ अनेक राज्यों में आपस में शीत युद्ध प्रचलित है। शीत युद्ध कहने का मतलब होता है जिसमें वाक युद्ध होता है। हम लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। वस्तुतः संसार अशांति सागरस्य कुल मध्याशिनो दृश्यते। वस्तुतः अशांति के महासागर के ठीक बीचों बीच जो है हमारा संसार देखा जाता है। देखेंगे इस फिगर को कि हमारा जो संसार है ठीक बीचों बीच सेंटर में है और अशांति का महासागर के ठीक बीचों बीच में हमारा संसार देखने को मिलता है। अशांतिश्च मानवता विनाशाय कल्पते। कहता है कि अशांति से ही मानवता का विनाश कल्पित है। ऐसा बताया गया है कि अशांति से ही मानवता का विनाश कल्पित होगा। अद्य विश्व विध्वंसकानि अस्त्राणि बहुन्य आविष्कृतानि सन्ति। आज जो है बहुत सारे विध्वंसकारी अस्त्रों का जो है आविष्कार हो चुके हैं। तरैव मानवता नाशस्य भयम। उसी से जो है मानवता के नाश का जो है भय है। अशांति कारणम तस्य निवारणस्य सावधानतया चिंतनीयो। कहता है कि अशांति के कारण को जान करके उनके निवारण को जो है हमें सावधानी पूर्वक जो है सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कारणे ज्ञाते, कारण को जानकर, निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीतिः। कहता है कारण को जान करके और उसके निवारण का उपाय करना यही नीति कहा गया है, नीति बताया गया है। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम। द्वेष और असहिष्णुता जो है अशांति के दो मुख्य कारण बताए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बनेंगे। अशांति के दो मुख्य कारण हैं द्वेष और असहिष्णुता। असहिष्णुता तो द्वेष का मतलब ईर्ष्या, जलन। असहिष्णुता का मतलब होता है किसी की बातों को नहीं सहना। ये असहिष्णुता का लक्षण होता है और सहिष्णु उसको कहा गया जो किसी की बातों को सहना। तो असहिष्णुता और द्वेष, ये द्वेष से ही असहिष्णुता जन्यति। द्वेषः असहिष्णुताम जन्यति। द्वेष से असहिष्णुता का जन्म होता है। एको देशः अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टि। एक देश दूसरे देश के उत्कर्ष को देख करके द्वेष रखते हैं। तस्य देशस्य उत्कर्ष नाशाय निरंतरम प्रयतते। उस देश के उत्कर्ष को, उत्थान को, विकास को जो है निवारण के लिए, उत्कर्ष के नाश के लिए निरंतर प्रयतते, हमेशा जो है प्रयत्नशील रहते हैं कि कैसे उस देश के उत्कर्ष जो विकास हो रहा है उसको अवरुद्ध किया जाए। उसके लिए हमेशा जो है जो द्वेष्टि की भावना रखते हैं वो लोग सोचते रहते हैं। फिर आगे का लाइन में द्वेष एवं असहिष्णुताम जन्यति। द्वेष से ही असहिष्णुता का जन्म होता है। इवो दोषो परस्परम बैरम उत्पाद्यतः। ये दोनों दोष जो है परस्पर आपस में बैर को जन्म देते हैं। स्वार्थश्च बैरम प्रवर्धयति। स्वार्थ से बैर बढ़ता है। ये प्रश्न बनेगा आपका कि स्वार्थ से क्या बढ़ता है। तो स्वार्थ से
वैर बढ़ता है, स्वार्थ से वैर प्रवर्धयति बताया गया अर्थात बढ़ता है, स्वार्थ से वैर बढ़ता है। स्वार्थ प्रेरितो जना अहम भावेन प्रस्य धर्मम जाति संपत्ति क्षेत्रम भाषाम वा न सहते। कहता है आगे कि स्वार्थ से जो प्रेरित लोग होते हैं, अहंकार की भावना से दूसरे के जो है धर्म, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा इत्यादि को जो है नहीं सहन करते हैं, नहीं सहते हैं। आत्मना एवं सर्वम उत्कृष्टम इति मन्यते। बताया गया है कि सभी में जो आत्मा होती है सभी में उत्कृष्ट बताया गया है अर्थात अच्छा बताया गया है। राजनीतिज्ञाश्च अत्र विशेषेण प्रेरकाः। राजनीतिज्ञ जो राजनेता है, हमारे नेता हैं देश के, वो इसके विशेष प्रेरक है, इसको बढ़ाने वाले हैं। धर्म के नाम पर जो है, जाति के नाम पर भेदभाव, संपत्ति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो है आपस में जो है एक द्वेष की भावना और कलह को जो उत्पन्न करने वाले हैं, वो हमारे इसके विशेष प्रेरक इस बुक में बताया गया है कि वो हमारे राजनेता होते हैं। सामान्यो जना न तथा विश्वम अपि वर्तने प्रेरितो जायते स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। ये प्रश्न बनेगा कि स्वार्थ को कैसे दूर कर सकते हैं, तो स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय, बलपूर्वक दूर करना चाहिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए कि स्वार्थ को किस प्रकार से दूर करना चाहिए, तो बलपूर्वक हमें दूर करना चाहिए। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति जनेयु, अगर परोपकार के प्रति अगर प्रवृत्ति का जन्म होता है हमारे अंदर, अगर परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, तदा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, तो अपने आप जो ही अपने अंदर का जो स्वार्थ है वो खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। अत्र महापुरुषः विद्वांसः चिंताकाश्च न विरला सन्ति। यहाँ पर महापुरुष, बिरला और चिंतकों की कोई कमी नहीं है। तेषाम कर्तव्यमिदं, उनका कर्तव्य है कि यत् जने जने, लोगों के बीच, समाज के बीच, और राज्य और एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, च परमार्थम वृत्ति जनेयु, परमार्थम परोपकार की भावना को जन्म करें, परोपकार की भावना लोगों में लाएं। शुष्क उपदेशश्च न पर्याप्त। कहा गया कि सिर्फ शुष्क उपदेश ये पर्याप्त नहीं है। शुष्क उपदेश कहने का मतलब है कि सिर्फ हम अगर कह रहे हैं कि हमें परोपकार की भावना को जागृत करना और खुद जो है उस चीज को पालन न करें, ये आपका शुष्क उपदेश है। प्रत्युत्तर से कार्यान्वयन जीवने अनिवार्यम, उसका जीवन में कार्यान्वयन हो ये अनिवार्य विषय है। उक्तंच, कहा गया है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, 2 बार ये पाठ्य पुस्तक में आया है। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना, ज्ञान जो है आपका बोझ होता है क्रिया के बिना। इस लाइन को याद रखिएगा, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा ही बनेगा कि आपका ज्ञान जो है वो बोझ है क्रिया के बिना। देशानां मध्ये च विवादान शमयितुं संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवृत्त संस्था सन्ति। देशों के बीच जो है विवाद के निपटारा के लिए जो है एक संस्था की स्थापना की गई है, जिसके बारे में आप जानते होंगे, इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई, हिस्ट्री में पढ़ना है आपको। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ताश्च काले काले आशंकितम अपि विश्व युद्धम निवारयन्ति, जो समय समय पर आशंकित होने वाले आशंकित युद्धों के निवारण के लिए जो है एक संस्था का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसको आप ध्यान रखेंगे। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेन वैरस्य शमनम असंभवम प्रोक्तवान। पूरा काले, प्राचीन काल में ही जो है भगवान बुद्ध ने कहा है वैरेन वैरस्य शमनम असंभवः। ये किसने कहा है, ये आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर को जो है आप दूर नहीं कर सकते हैं। अब कैसे दूर कर सकते हैं ये भी बताया गया है। तो अवैरेन करुण्या मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति इति सर्वे मन्यते। अवैर की भावना, करुणा की भावना और मित्रता की भावना से ही जो है बैर को जो है शांति स्थापित किया जाता है, ऐसा सभी का मानना है। कि बैर को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो करुणा की भावना से, अवैर की भावना से और मित्रता की भावना से जो है वो आपको जो है शांति मिलेगा। भारतीय नीतिकारः सत्यमेव उद्घोषयन्ति। भारतीय नीतिकार जो है सत्य ही उद्घोषणा करते हैं। क्या उद्घोषणा करते हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, हमेशा जो है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी जो है हमेशा इस लाइन को आप लोग सुनते होंगे। वो पूरे लाइन श्लोक को आज हम देखेंगे। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम।
ये शब्द हमेशा आपने सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम कहने का तात्पर्य है ये पूरा धरती जो है, पूरा संसार जो है वो कुटुंबकम, कुटुंब परिवार को कहा है, वो हमारा परिवार है। अयम निजा या मेरा है, या दूसरा का है, या पराया का है, ऐसी गणना जो है लघु चेतसाम, ऐसी सोच जो है छोटी सोच वालों का होता है। उदार चरिताना, अच्छे हृदय वालों के लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार होता है। एक बार फिर से देखेंगे, यह मेरा है और यह पराया का है, ऐसी गणना छोटी सोच वाले करते हैं। अच्छे हृदय वालों के लिए तो, उदार हृदय वालों के लिए तो पूरा संसार ही अपना परिवार होता है। परिपीडनम आत्मनाशाय जायते परोपकारश्च शांति कारणम भवति, यद्यपि परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशाः सहायतां राशि सामग्रीं च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय भूय भूय। आज जो है संकट काल में एक देश दूसरे देश को सहायता राशि आदि प्रदान करते हैं। देखते होंगे कि बाढ़ आता है या कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा घटना होती है तो उस समय एक देश दूसरे देश को जो सहयोग करता है, सहायता राशि सामग्री आदि भेजते हैं, यह हमारे विश्व शांति का सूर्योदय है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या क्या प्रश्न बनेंगे इस पाठ में। पता है कि अशांति महासागर के कुल मध्याशी न कह दृश्यते। अशांति महासागर के ठीक बीचों बीच कौन देखा जाता है? तो संसार। आज जो विश्व विध्वंसकारी किस चीज का आविष्कार हो चुका है? तो अस्त्रों का। अशांति के कारण दो क्या बताए गए हैं? अशांति के दो कारण, अशांति कारण दो बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वेष और असहिष्णुता। असहिष्णुताम कम जनयति, असहिष्णुता से किसका जन्म होता है? तो असहिष्णुता से द्वेष का जन्म होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये बढ़ता है किससे? असहिष्णुता से। कह बलपूर्वकम निवारणीय, किसको बलपूर्वक दूर किया जा सकता है? तो स्वार्थोपदेश बलपूर्वकम निवारणीय। तो ये कुछ प्रश्न थे। वैरेन वैरस्य कस्य शमनम असंभव, बैर से बैर को किसका समन असंभव है? तो बैर से बैर का समन जो है असंभव है। और ये किसने बताया? भगवान बुद्ध ने किया। क्रियाम बिना किम भावा, तो ज्ञानम। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे जिसको आपको ध्यान में रखना है और पढ़ कर जाना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।